हेलो दोस्तों, कलम के सफ़र कहानी चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। बैड टच। भैया के सामने आने से भी कतराने लगी थी रोशनी। 22 साल बदला हुआ नाम। बचपन के दिन हंसने खेलने के होते हैं, लेकिन इन दिनों होने वाले कुछ हादसे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देते हैं। इस वाक़ये को बीते हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक यह हाल है कि मुझे प्यार, रिलेशनशिप और शादी का नाम सुनकर ही डर सा लगने लगता है। उस वक़्त मेरी उम्र 11-12 साल रही होगी। वो पड़ोस में किराए पर कमरा लेकर रहता था। दूसरे शहर से पढ़ने आया था, स्टूडेंट था, इसलिए जब ठंडा पानी, नमक, चीनी वगैरह लेने हमारे घर आ जाया करता था। बैड टच। भैया गोद में बैठाते, बाद में किस। चाचा को सब पसंद करते थे, लेकिन मैं नहीं करती। मेरे घर वाले उस पर बहुत भरोसा करते लगे थे। मैं और मेरा चचेरा भाई उसके ट्यूशन पढ़ने जाने लगे थे। एक बार किसी टेस्ट में मेरे बहुत कम नंबर आए। उस दिन उसने मुझे लंबा सा जवाब याद करने को दिया और मेरे भाई को आसान सा। भाई ने कुछ देर में याद करके सुना दिया। उसने उसे छुट्टी दे दी और कहकर भेजा दिया कि जब तक रोशनी को जवाब याद नहीं होगा, इसे छुट्टी नहीं मिलेगी। अब कमरे में सिर्फ मैं और वो थे। थोड़ी देर में मैंने देखा कि वो पैंट खोल कर अपना प्राइवेट पार्ट चला रहा था। उसने मुझे ज़बरदस्ती इधर-उधर छूना शुरू कर दिया था। मैं घबराने कर रोने लगी थी। उसने चुप कराते हुए धमकी दी कि अगर मैंने घर में कुछ बताया तो वो घर में मेरे कम नंबरों के बारे में बता देगा, फिर मुझे खूब मार पड़ेगी। मैं देर तक रोती रही। उसने चुप कराने की बहुत कोशिश की, पर जब देखा कि मेरी हालत बिगड़ रही है तो खुद भी मुझे अपने साथ घर लेकर गया और घर में बताया कि नंबर कम आने की वजह से उसने मुझे बहुत डाँटा है, इसलिए मैंने रो-रो के बुरा हाल कर लिया है। मैंने तय किया कि मैं चुप नहीं रहूँगी। मुझे याद है कि इसके बाद मैं बहुत बीमार पड़ गई थी। वो रोज़ मेरे तबीयत पूछने आता या शायद ईद खबर लेने कि कहीं मैंने घर में कुछ बताया तो नहीं, लेकिन घर का माहौल शांत था क्योंकि मैंने किसी को कुछ नहीं कहा था। उसके बाद मेरा ये हाल हो गया था कि अपने भाई के सामने करने से भी बचती थी। जब बड़ी हुई तो पता चला कि मेरे साथ तो यौन अपराध हुआ है। शुक्र है कि कुछ वक़्त बाद में वो दूसरे शहर चला गया था, लेकिन आज भी जब उस बारे में ख़्याल आता है तो मन में घिन और सिहसनी सी उठती है। सुमन 23 साल बदला हुआ नाम। बात तब की है जब मैं चौथी या 5वीं क्लास में पढ़ती थी। बाकी बच्चों की तरह हम भी गर्मियों की छुट्टियों में अपने नानी के घर जाया करते थे। चूँकि नानी का गाँव में अकेली रहती थी और वहाँ जब हम 4 भाई-बहन पहुँचते तो दिक्कतें भी बहुत होती थी, लेकिन नानी के यहाँ जाने का चाव इतना था कि हम हर साल वहाँ पहुँच जाते थे। नानी के घर के बगल में हमारे चचेरे नाना का घर था। हम उनके घर जाकर उनके बच्चों के साथ खेलते, टीवी देखते और खूब मौज-मस्ती करते। एक रात बहुत गर्मी पड़ रही थी, लाइट भी नहीं थी। बाहर बिछाने के लिए चारपाई कम थी। जब चारपाई कम पड़ने लग गई तो उन्होंने कहा कि सुमन को मेरे घर भेज दो। उस दिन उनके घर में कोई और नहीं था। मुझे चचेरे नाना के घर सोने के लिए भेज दिया। उन्होंने मुझे चारपाई पर लिटाया और मुझे पढ़ने के लिए एक किताब दी। मुझे कहानी पढ़ने का शौक था, इसलिए जो भी किताब हाथ लगी सब पढ़ डाली थी। उन्होंने मुझसे एक कहानी को एक निश्चित जगह से पढ़ने के लिए कहा। मैंने पढ़ने में होशियार थी, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला था, तो फटाफट पढ़ने लगी। पढ़ते एक शब्द आया, ब्रा। उन्होंने पूछा, जानती हो ब्रा क्या होता है? मैं तेरी मम्मी पहनती है। यहाँ कहते हुए उनका हाथ मेरी टी-शर्ट के अंदर पहुँच चुका था। मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मैं रोते हुए किताब फेंक कर वहाँ से भागी। मेरे पीछे वो भी आए, रोती रही, लेकिन किसी को से कुछ बता नहीं सकी कि मेरे साथ क्या हुआ है। जब समझदार हुई तो अपनी छोटी बहन को ये बारे में बताया, ताकि अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो तो
किसी से बात कर सके। माँ से आज तक नहीं कह सकी, क्योंकि मेरी माँ ने फिर कभी मुझे सीने से लगा कर नहीं पूछा कि उस रात क्या हुआ था। हेलो दोस्तों, मेरी वीडियो कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।